तो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी और आप इस सीरीज़ का फ़ायदा उठाइए। इसका मैंने एक अलग नाम दिया है तेजस। और इस तेजस सीरीज़ में आपको बोर्ड से स्पेशली हर एक तरह के क्वेश्चंस भी कराए जाएँगे और थ्योरीज़ भी कराई जाएगी। बेसिकली आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है? कभी-कभी होता है कि आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने का मन नहीं लेकिन कल एग्ज़ाम है। तो उस केस में भी आप इसे 2x एक्स पे देख कर के आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक-एक कांसेप्ट लेकर के चलता हूँ। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ठीक है? कह रहा है क्या कि अगर कोई पॉइंट है ए एंड बी, ठीक है? अब इसमें मिनिमम वर्क एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग a test charge from A to B, from A to B, ए से बी तक जाने में ए से टेस्ट चार्ज को ए से बी तक जाने में जितना मिनिमम वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, मिनिमम वर्क डन करना पड़ेगा वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ठीक है, अगर मान लीजिए कि फोर्स हमारा एक्सटर्नल फोर्स एफ है और डिस्टेंस में डी आर डिस्टेंस कर रहा हूँ तो वर्क डन मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस एफ डी यार फ्रॉम ए टू बी, राइट। और ये जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, राइट। यानी कि हमने अगर इसे सिंबल लगाया तो डेल्टा यू और यह क्या बराबर है यू बी माइनस में यू ए, ठीक है। यह वर्क डन ए टू बी के बीच के बराबर। टेस्ट चार्ज को मैं फिर से बता रहा हूँ, टेस्ट चार्ज को ए से बी तक ले जाने में जितना मिनिमम वर्क डन करना पड़ेगा उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ए एंड बी। ठीक है, समझ में आ गया। अब व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज। कह रहा है कि अगर कोई इनफिनाइट पोजीशन है और इस इनफिनाइट पोजीशन से किसी सर्टेन पॉइंट तक किसी एक टेस्ट चार्ज को लाने में जितना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा, वहां से बोला मैंने किसी एक सर्टेन पॉइंट, मान लेता हूं मैंने इस ऊपर वाले क्वेश्चन में चार्ज को ए से बी तक मूव कराया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि चार्ज को इनफिनाइट पोजीशन, सपोज दैट दिस इज द इनफिनाइट पोजीशन और यहाँ पे मेरा क्या है बी पॉइंट है। इनफाइनाइट पोजीशन से यहाँ तक लाने में, बी पॉइंट तक लाने में जितना मुझे वर्क डन करना पड़ा, दैट इज़ नोन एज़ द पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज, ठीक है? ऊपर वाले में मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस और यहाँ पे सिंपल बोल रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी, यही अंतर है। ये इनफाइनाइट पोजीशन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्क डन, इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा यू बी माइनस में यू इन्फिनिटी। और यह क्या है पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी, ध्यान से सुनना मेरी बात को। पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी कितना है वैल्यू, ये जीरो के बराबर होता है। यानी कि यू बी माइनस में जीरो, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज ब्रिंगिंग टू द पॉइंट बी, वही वर्क डन के बराबर होता है। ओके, समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मैंने आज किसी पीपीटी का यूज़ नहीं किया है और ना ही मैं इस सारा लिख रहा हूँ, आपके पास नोट्स होंगे, आप उस नोट्स को निकाल के देख सकते हो। अब पढ़ा है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, हम चार्ज जो लिया कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन किया जाएगा, मैंने बोला यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी पॉइंट तक लाने में जितना मुझे वर्क डन करना पड़ेगा उसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे और इसे हम भी से डिनोट करते हैं। मैंने कहा ए से बी तक जाने में
एक यूनिट चार्ज को, मानो क्यू चार्ज को ए से बी तक लाने में मुझे वर्क डन डब्ल्यू भी करना पड़ गया। तो एक चार्ज में मुझे कितना करेगा डिवाइड बाय क्यू, और यही मेरा क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी। और इसको हम लोग क्या कहते हैं वर्क डन बराबर पोटेंशियल एनर्जी था अपॉन में क्यू। ये कंसेप्ट को याद रखना। समझ गए? अब इसका अगर आप ध्यान से देखोगे डायमेंशन फार्मूला बोल दो। डायमेंशन फार्मूला तो हमें क्या करोगे? क्या कहोगे? डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन ऑन में चार्ज। ये वर्क डन का क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, और क्यू क्या है? ए इंटू टी। यह अगर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस थ्री ई टू द पावर माइनस वन। दैट इज योर डायमेंशन फार्मूला। ठीक है? अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि व्हाट इज द वन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। व्हाट इज द वन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और इसका एसआई यूनिट अगर आपसे कह लिया जाए तो इसका एसआई यूनिट होता है क्या? वोल्ट। ठीक है? आगे बढ़े जाए। देखिए वन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या फिर वन पूछा जाएगा कि वन पोटेंशियल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि वन भी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। इफ डब्ल्यू इज इक्वल टू वन जूल, क्यू इज इक्वल टू वन कूलम्ब, देन पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या हो जाएगा मुझे बताइए? वन वोल्ट। मतलब क्या हो गया कि कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी वन पोटेंशियल वोल्ट इफ, ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी ऑफ वन वोल्ट इफ इफ वन जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। समझ में आया? मैंने कहा वन पोटेंशियल, वन वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज potential in which 1 joule of work is required to move 1 coulomb of charge from one point to the other point। समझ में आ गया? चलिए, अभी तक मैंने जो कंसेप्ट पढ़ा इसे मैं फिर से बता देता हूँ। जो वर्क डन था वो क्या था? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर था। ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब नेक्स्ट बोला मैं पोटेंशियल बोला। पोटेंशियल मैंने कहा कि वर्क डन बाय क्यू होता है, यानी कि एनर्जी बाय क्यू होता है। और इसको मैं भी से डिनोट किया। समझ गए? मैं यही बताया। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बोला ये, और यह इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोला। ठीक है? अब क्वेश्चन समझ लो। साथ ही साथ क्वेश्चन भी करने चलते हैं। सपोज दैट अगर कहा दिया जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज 10 वोल्ट, 10 वोल्ट है। तो कहता है कि बताओ कि हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू कैरी 200 माइक्रो charge from one point to other point। समझ गए? क्वेश्चन इसमें क्या कहा? पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है बिटवीन द टू पॉइंट इज 10 वोल्ट, यानी V का वैल्यू दे रखा है 10 वोल्ट, C का वैल्यू दे रखा है कितना? 200। C नहीं, Q का वैल्यू। आपसे पूछा जा रहा है वर्क डन क्या होगा बताओ? अभी जस्ट क्या पढ़ा? V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, देन डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट? क्यू इंटू V। क्यू की वैल्यू कितनी है? 200 माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶, और V की वैल्यू है 10। जब आप इसे मल्टीप्लाई करो तो ये 2000 इंटू 10⁻⁻⁶, और इसे करो तो 2 इंटू 10⁻³ वॉट जूल। इज इट क्लियर और नॉट? राइट? अब ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। ये क्या है? कंजर्वेटिव है, इसे प्रूव करना है। देखिए, इसको प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि एक क्लोज़ लूप में देखना होगा कि वर्क डन मेरा नेट ज़ीरो होना चाहिए। सपोज़ दैट पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। ये इस तरह से चार्ज को ले गया गया, फिर यहाँ से यहाँ तक लाया गया, तो हमारा नेट वर्क 0 होना चाहिए, समझ गए? मतलब आप कह सकते हो कि टू प्रूव दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। आप ध्यान से सुनना मेरी बातों को, लिखना इतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? पीपीटी के निकालने के लिए उतना समय नहीं बचा। मैं कोशिश किया, ये आपको कैसा लगा फिर मैं इसके बाद आगे आप जैसा रिव्यू देंगे उसी के बेसिस पे मैं आगे बताऊँगा कि क्या करना है। मैंने बोला कि टू प्रूव दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर द कंजर्वेटिव, वी हैव टू शो दैट वर्क डन इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज इन ए क्लोज लूप इज जीरो। मतलब कंजर्वेटिव प्रूफ करने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि टोटल वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इन क्लोज लूप इज जीरो। समझ गए? इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि एक चार्ज को मुझे ए से बी कैरी करना है, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। अगर हम इसे ए टू बी चेक चार्ज कैरी करें तो मेरा वर्क डन कितना हो जाएगा? डब्ल्यू ए बी होगा, राइट? ए टू बी। और कितना चार्ज है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, सपोज दैट क्यू नॉट से डिवाइड के, दैट इज द पोटेंशियल वी बी माइनस में क्या हो जाएगा? वी ए। समझ में आ गया क्या? पीछे आप ध्यान से देखना सिंबल्स को, जो भी मैंने यूज किया है तो आप समझेंगे। ए बी है, बी ए माइनस ए है। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी यूज करेंगे। वर्क डन फ्रॉम मूविंग ए टू बी, तो वी बी माइनस वी ए, राइट? अब मैं कह रहा हूं कि सिमिलरली व्हेन द चार्ज इज मूव फ्रॉम बी टू ए, जब हम चार्ज को बी से ए ले जा रहे हैं तो वर्क डन मेरा क्या करना पड़ेगा? ए बी इज इक्वल टू हाउ मच? क्यू नॉट बी ए है ना, दिस इज द बी ए। और इसमें मुझे क्या लिखना पड़ेगा? वी ए माइनस में वी। तो मैं क्या बोला? टोटल वर्क डन मेरा जीरो होना चाहिए। टोटल वर्क डन मेरा क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए इन ए क्लोज लूप। मतलब मेरा सर्किट में, यानी कि डब्ल्यू ए से बी गया, बी से ए गया, समझ गए? तो ये हमारा जीरो के बराबर होना चाहिए। देखते हैं या किसके बराबर है? ए से बी गया और फिर क्या? बी से ए आया। तो अब ये वैल्यू वी बी माइनस में क्या आया? वी ए प्लस में वी ए माइनस में क्या? वी बी। ये नेट वैल्यू आप देखोगे, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ये वैल्यू कितना आ गया? जीरो हो गया। इसका मतलब कि नो वर्क डन, वर्क डन, वर्क इज डन in moving a unit positive charge, unit positive charge from in a closed loop, in a closed loop या closed path of electric field। तो electric field is a conservative field, right? तो electric field is a conservative, and hence electric force is also क्या? Conservative force। आई होप समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि मैथमेटिकली वी कैन राइट दैट ई डी एल इज इक्वल टू जीरो। मतलब लाइन इंटीग्रल
ओवर ए क्लोज्ड लूप इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। यही हमारा जो है सो कंजर्वेटिव का नेचर है। समझ गए? अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। Electric potential due to the point. Suppose we have to calculate the electric potential at point P due to a single point charge uh, of Q placed at O. Suppose that this is the point P. We have to calculate the electric potential at the point P, and this distance is what? Of R magnitude. Okay? By definition, I am telling you electric potential at point P is amount of work done in carrying a unit charge from infinite to the point P. But as we know that work done is independent of the path, we choose a convenient part along the radial direction from infinite point P, from infinite to the point P, infinite position here, positive charges here, to the point P without any oscillation. At some intermediate position, suppose that is there is some intermediate position at point A on this path, where, right, OA is at the distance of the x distance, right, at a distance of the x. Is it clear now? Then the electrostatic force on unit charge is पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, इलेक्ट्रिक यहाँ पे अगर हमें मान लिया जाए इस पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है, तो मुझे क्या करूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स डिस्टेंस पे है। डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग ओ ए होगा। सपोज डेट एक चार्ज एक पॉइंट लिया गया इसी पे, दैट इज पॉइंट द पी, और यह डिस्टेंस सपोज डेट स्मॉल वर्क डन इज डन by moving charge from A to B, then AB is what, dx, and the work done in doing in this moving from A to B is equal to what, E into what, dx, right? Then how much the work? Yeah, E electric field direction in the direction of the this one इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और dx इधर की तरफ जा रहा है, तो दोनों के बीच का डायरेक्शन कितना है मुझे बता सकते हो? E dx और cos दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन। देन ये वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस ई इंटू आउट dx, ठीक है। देन वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ई इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, दैट इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर इंटू dx, राइट, ओके। एंड दिस इज द स्मॉल dw, अगर हमने वैल्यू पुट किया, सपोज दैट मुझे वर्क डन निकालना है, टोटल अमाउंट वर्क डन फ्रॉम मूविंग ए चार्ज फ्रॉम पोजीशन इंफिनिटी टू द पोजीशन आर। देन मुझे वर्क डन क्या करना होगा, मान लो इंफिनिटी से आर, देन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, वैल्यू को बाहर निकालोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x² dx ATR, that is the 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x to the power -2 plus 1 divided by -2 plus 1, that is the r infinity। ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स टू द पावर क्या आ जाएगा, -1/x, ओके, -1/x। एंड यू कैन नेवर फॉरगेट कि यहाँ पर भी मेरा क्या है, नेगेटिव साइन, यहाँ पर भी मेरा क्या है, नेगेटिव साइन, और ये क्या है, इन्फिनिटी से आर, ये ऑलरेडी माइनस साइन,
ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब वैल्यू पुट करेंगे। देन वर्क डन दैट इज़ द माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट? क्या था? पहले मुझे रखना होगा क्या? माइनस 1 बाय आर माइनस माइनस प्लस 1 बाय इन्फिनिटी। देन 1 बाय इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होता है? दैट इज़ द 0, देन माइनस माइनस प्लस देन वर्क डन बाय 4 पाई एप्सिलॉन into r, and because this is the unit positive charge, so that this is the work done is equal to the potential difference। क्या मैंने बोला लास्ट में सुने? मैंने बोला बिकॉज द वर्क डन इज ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सो दैट पोटेंशियल इज, अब देख लो ना, एट आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी देन पोटेंशियल इज इक्वल टू व्हाट? जीरो। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ जीरो, मतलब एट इन्फिनिटी पोजीशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द जीरो। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि at the equal distance, at the equal distance of the r, v will be the same, means electric potential due to single charge is spherically symmetric। इससे आपको पता चलता है दोनों ही साइड में इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ए पॉइंट चार्ज, एक किसी एक पॉइंट से इधर ले लो डिस्टेंस, इधर ले लो आर डिस्टेंस पे, दोनों जगह वैल्यू मेरा सेम है। और यह क्या है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी, समझ गए? और आप जानते हो जब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, अगर ग्राफ के लेक्चर देख रखे होगे तो गुड, 1 बाय आर, ठीक है? 1 बाय आर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मुझे क्या करना है कि अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, या तो भी और इलेक्ट्रिक फील्ड ई, दोनों को मैं अलग-अलग लाइन से बना रहा हूँ। तो वो ये आर स्क्वायर है, देन ये ग्राफ कुछ इस तरह का नेचर का होगा, एंड इफ भी है, इसका की पावर 1 है, तो मेरा चार्ज कुछ इस तरह, ये मेरा भी है और ये मेरा इलेक्ट्रिक, ये आर डिस्टेंस। ओके, समझ में आ गया होगा? अगर चार्ज पॉजिटिव है तो कुछ इस तरह से, इफ ये कब केस है? इफ क्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव, सपोज दैट क्यू मेरा नेगेटिव है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से चेंज हो जाए। ठीक है, अगेन ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा है। नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ आपको पोटेंशियल डिफरेंस की, इस तरह से मेरा पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट कर रहा है। ओके, आई थिंक आप समझ में आ गया होगा। अब एक चीज आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोला कि क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1 बाय आर। अगर मैं कह दूं कि वी वर्सेस 1 बाय आर का ग्राफ खींचो, वी है और 1 बाय आर, तो अब देख रहे हो कि ये है वाई, यह है एम और यह है एक्स। वाई इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ क्या होता है? बताइए 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 जी। कुछ इस तरह का होता है, लेकिन ये कब होगा? जब क्यू जो चार्ज है वो जीरो से भरा होगा, यानी पॉजिटिव है। यहाँ जो स्लोप होगा वो एम होगा, जो टेन थीटा के बराबर है, दैट इज क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, ध्यान रखना। सिमिलरली अगर मैं कह दूं कि वी इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 बाय आर, जब मेरा क्यू जीरो से छोटा है तो ग्राफ का नेचर भी बदल जाएगा। ग्राफ का नेचर कैसा होगा? ग्राफ का नेचर ऐसा होगा, अरे क्यू नेगेटिव है ना, तो पोटेंशियल मेरा क्या होगा? पोटेंशियल मेरा नेगेटिव होगा। क्या आर कहीं नेगेटिव होता है क्या? नहीं, आर नेगेटिव नहीं करना है। तो ये देखो, ये है आर, 1 बाय आर, और ये पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या हो जाएगा? कुछ नेगेटिव इस तरह। भी नेगेटिव हो जाएगा, आर नेगेटिव नहीं होगा। समझ गए ना? ये कब होगा? जब क्यू जीरो से छोटा होगा। ये मेरा केस होगा। आगे बढ़िए। अब देखिए,
नेक्स्ट है क्या कि मान लिया जाए कि एक कोई पॉइंट है, वहाँ पर एक कोई पॉइंट है, चार्जेज़ कुछ इधर है Q1, Q2, Q3, Q4 और इस सब की वजह से पूछ लेगा कि बताओ कि इस पे कितना पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो सपोज़ दैट ये V1 बना रहा है, ये V3 और ये V4। आपको क्या करना है कि जो नेट भी नेट जो बनाएँगे वह क्या बनाएँगे Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सपोज़ दैट ये R1 डिस्टेंस पे है तो Q अपॉन में Q1 बाय R1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 मतलब इंडिविजुअल जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करा है उसका हम ऐड कर देंगे। समझ गए ना? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 यह वैल्यू कहाँ तक जाएगी Qn बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn तक जाएगी। ठीक है? अगर आप चाहें तो आप इसे समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? I इज़ इक्वल टू 1 से लेकर के I इज़ इक्वल टू n और ये फ़ॉर्मूला हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qi डिवाइडेड बाय Ri। ध्यान रखिएगा यह एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है, देयर इज़ नो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी कि मैं बोर्ड के पेपर के लिए आपके रिवीजन के लिए ये बना रहा हूँ। तो सिर्फ उसी बात को कर रहे हैं जो आपके काम की चीज़ है, आपका समय मैं बर्बाद नहीं करना चाह रहा हूँ। समझ गए? अब नेक्स्ट है क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट पॉइंट इले इल एट ए पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है, वो भी मैं सुना ही देता, है ना? पढ़ने के साथ कुछ मनोरंजन भी होनी चाहिए। तो बात ये है कि आपने सुना होगा मैं मसान मूवी है बहुत ही विक्की कौशल का, आप देखे होंगे उसी की वजह से वो फेमस हुआ था। तो मैंने फला हालाँकि उसकी पहली मूवी मसान देखी थी। उसमें एक है तू किसी रेल से गुज़रती है, मैं किसी पुल सा था सतराता हूँ। बेसिकली यह एक पोएम है दुष्यंत कुमार के, उसमें बोला जाता है, उसकी एक लाइन है, मैं ज़्यादा वज़न उठाता हूँ नहीं, कुछ इस तरह से लाइनें हैं, जब बाजू उखड़ गया जब बाजू उखड़ ग जब से उखड़ गया बाजू और ज़्यादा वज़न उठाता हूँ, तुझे भूलने की कोशिश में आज कितने करीब पाता हूँ। समझ गए? वो अभी भूलना नहीं, आपका एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। एग्ज़ाम पास आ गया है, आपने कुछ खोया, कुछ पाया, उसको के लिए लास्ट एफर्ट लगाओ और फतह कर डालो। बस यही है ज़िंदगी, फतह कर डालो बस, समझ गए? हुँ, आप भी क्या याद रखोगे, ठीक है? पढ़ाई करो, जम के तैयारी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसी भी तरह का डाउट है, मुझे ज़रूर संपर्क करें। कमेंट बॉक्स में कर दें, मैं आपसे संपर्क कर लूँगा। क्यों? चलिए देखिए इधर, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल 2 समान चार्ज एक सर्टेन डिस्टेंस पे रख दिया गया है। एक सर्टेन डिस्टेंस पे रख दिया गया है। सपोज़ दैट ये डिस्टेंस 2 है, ठीक है? इसकी डायरेक्शन अगर कहा जाती है तो कहते हैं हम लोग क्या कि नेगेटिव से पॉजिटिव पोल के डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन की तरफ है, ठीक है? नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन की तरफ। सपोज़ दैट एक पॉइंट यहाँ पे है, यह इस अगर कहेगा कि डायपोल से यह पॉइंट मतलब थीटा एंगल बनाता है, आपको क्या करना है यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट करना है, समझ गए? यह थीटा एंगल। यह वेक्टर जो है मेरा पी वेक्टर है। पी वेक्टर मतलब कि डायपोल मोमेंट का वेक्टर और जो पी होता है क्या? एक कोई चार्ज और दोनों के बीच का डिस्टेंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायपोल मोमेंट और यह एंगल
कोई पॉइंट है P इसके साथ थीटा एंगल बनाता है। सपोज़ दैट यह डिस्टेंस आप सपोज़ दैट आप ले लो R1 डिस्टेंस है और यह डिस्टेंस आपका है R2 डिस्टेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट पे कितना होगा यही आपको निकालना है। तो मान लो मैं एक ये पॉइंट ए ले लिया और ये पॉइंट मैं बी ले लिया और यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है दैट इज द V1 और इधर से जो क्रिएट हो रहा है यह V2 हो रहा है। तो जो भी नेट होगा दोनों का समेशन होगा, ये तो आपको पता है मैंने जस्ट पीछे बताया। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी मुझे ये बताओ? क्या कहेंगे माइनस क्यू अपॉन में, क्योंकि चार्ज क्या है माइनस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R1, ये क्या हो जाएगा माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1। V2 की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे होने वाला, तो क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो वी नेट करेंगे क्या V1 प्लस में V2, दैट इज द माइनस क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 प्लस क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2। क्यू की वैल्यू हमने बाहर निकाल लिया और ये आ गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R1 प्लस में 1 बाई R2। ठीक है? और यहाँ पे ये जो साइन है मेरा नेगेटिव साइन के साथ है। मैं एक बात बताता हूँ, क्या करूँ अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। मैं इसमें ज़्यादा कम्फर्ट फ़ील करता हूँ जिस समय पीपीटी नहीं होती है, क्योंकि नेचुरल क्लास हमें ऐसे ही लेते हैं, है ना? कि कुछ भी लिख देने का स्वतंत्रता होता है और जब पीपीटी होता है वो हमारा टाइम एक एक डायलेमा के अंदर में, तो आप भी इसमें अच्छे फ़ील कर रहे होंगे, राइट? यह वेक्टर क्या है सपोज़ दैट आर है। देखिए जी, अब ज्योमेट्री के साथ आपको बताना है कि यह एंगल कितना होगा। यार याद कीजिएगा पहले ये 1, ये वेक्टर R1 है, ठीक है? अब R1 है, अगर मैं कह दूँ कि आपको कि R और इसके बीच का एंगल कितना है तो कहेंगे थीटा है ना? थीटा है। इस दोनों वेक्टर के बीच का डायरेक्शन थीटा है ना? और मैंने आपको बताया था कि कोसाइन फार्मूला का यूज़ करके आप निकालोगे R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस में 2AR कॉस थीटा। याद आया क्या? नहीं आया? आप इसे लिखो ना, ठीक है? तो आगे देखते हैं। सिमिलरली R2 स्क्वायर कोसाइन फार्मूला का यूज़ करने के बाद अब R2 के साथ जो भी एंगल बना रहा है दैट इज़ द कॉस 180 माइनस थीटा। और तो ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर प्लस में 2AR, राइट? 2AR कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, राइट? देन ये वैल्यू कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR। कोसाइन फार्मूला का यूज़ करने के बाद ये वैल्यू आती है कॉस थीटा। समझ गए? अब मैं R1 की जो वैल्यू निकाला है, उस चीज़ को मैं फिर से लिख रहा हूँ। मैंने क्या किया R1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्या R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर प्लस 2AR कॉस थीटा। आपको अगर किसी भी डाउट आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यहाँ से मैं क्या करूँगा R स्क्वायर को कॉमन निकाले दैट इज़ 1 प्लस में A स्क्वायर बाय R स्क्वायर प्लस 2AR बाय R स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है? ये R कैंसल हो गया। तो मैं इसको हटा करके इस तरह कर दूँ कि आर स्क्वायर चलो 1 प्लस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 2 ए आर बाई आर इंटू कॉस थीटा। सिमिलरली अगर हम देख लें कि ए जो है वेरी वेरी स्मॉल है आर से, इन दैट केस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर यह क्या है वेरी वेरी स्मॉल और ये जीरो के बराबर है। यानी कि हम नेग्लेक्ट कर दें देन आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस में 2 ए बाय आर कॉस थीटा। ठीक है? और R1 की जब हम वैल्यू निकालें देन आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस में 2 ए बाय आर कॉस थीटा टू द पावर 1/2। ये तो 1 स्क्वायर हट जाएंगे और ये 1/2 आ जाएंगे। अब यहाँ पे सिमिलरली आप क्या करना है कि आप लिख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। ठीक है? तो 1/r
मैं ऐसे लिख देता हूँ 1/r1 इज़ इक्वल टू इसको भी क्या कर देंगे 1/r और ये इसकी पावर सिर्फ़ चेंज हो जाएगी cos थीटा टू द पावर -1/2। अब यहाँ पे आप बायनोमियल थ्योरम लगाओ दैट इज़ द 1/r 1 माइनस 2a/r इंटू 1/r 1/2 इंटू cos थीटा यहाँ पे बायनोमियल लगाया मैंने। देन 1/r माइनस 2 कैंसिल हो गया देन माइनस में a/r cos थीटा। इज इट क्लियर और नॉट? सिम ओके? इज इट क्लियर और नॉट? हुँ, बताइए? हुँ, सिमिलरली जब हम 1/r2 की वैल्यू निकालें तो अंतर क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा। थीटा। अब मुझे क्या करना है 1/r माइनस 1/r2 निकाल के वहाँ पे पुट कर देनी है। वैल्यू क्या था 1/r r1 माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं q बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट 1/r2 माइनस में 1/r1। ओके, अब ये देखो मैं क्या बोला कि r1 और r2 की वैल्यू आई 1/r2 माइनस 1/r1 की वैल्यू क्या थी 1/r a प्लस r a प्लस 1 प्लस 1 प्लस क्या है 1 प्लस a बाय r cos थीटा ये मेरे R2 की वैल्यू है और R1 की वैल्यू क्या है 1/R1 माइनस a बाय r cos थीटा। अब देखो 1/r प्लस ठीक है a बाय r स्क्वायर cos थीटा माइनस 1/r माइनस माइनस प्लस a बाय r स्क्वायर cos थीटा आ गया। ये कैंसिल कर दे क्या हो जाएगा a बाय r स्क्वायर cos थीटा होगा और ये वैल्यू कितनी आई 2 1 प्लस 1। अब मेरा जो Vnet की जो वैल्यू था दैट वाज़ द V1 प्लस V2 आपने निकाला था, यहाँ पे आइए क्या था? आप चाहे तो इक्वेशन नंबर इसे फर्स्ट ले लो आप वहाँ पे पुट कर देना इन इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन तो क्या था Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये 1/r2 माइनस r1 का यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया क्या था 2a बाय r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा ठीक है? और Q इंटू 2a दैट इज़ द P के बराबर है। यहाँ पे इस जगह पे इस वैल्यू को हमने P कर दिया अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर कॉस थीटा ठीक है? कोई दिक्कत है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ध्यान रखना यह क्या हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह सपोज दैट आपने अभी क्या देखा हम समरी में अब चलता हूँ मैंने कहा कि माइनस क्यू प्लस क्यू इस दोनों के बीच का डिस्टेंस a है और यहाँ पे कोई पॉइंट है p है r वेक्टर डिस्टेंस पे और ये डिस्टेंस r1 था नहीं इससे मुझे अभी कोई नहीं रिजल्ट तो p की जो मैग्नीट्यूड है दैट इज द q इंटू टू और इसकी डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में है नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन ओके समझ गए यहाँ तक तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके द्वारा होता है तो वो कहा क्या p cos थीटा अपॉन में कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के बराबर आया इज इट क्लियर और यहाँ तक समझ में आ गया अब बताइए जो मैं p cos थीटा है उसको क्या लिख सकता हूँ वेक्टर p इंटू यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है या नहीं है लिख सकता हूँ कि नहीं वेक्टर p और r के बीच का डायरेक्शन क्योंकि r क्या है वन मैग्नीट्यूड है इसकी मैग्नीट्यूड वन है इस दोनों को अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखते हैं इंटू cos थीटा ना ये वन मैग्नीट्यूड और ये cos थीटा यही तो है समझ गए ना इसलिए मैंने इसे क्या लिखा डायरेक्ट p डॉट r लिखा वेक्टर r
तो इस केस में यह जो वैल्यू है, V की वैल्यू कितना हो जाएगा जो कि पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दैट विल बी द वेक्टर P R अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर। मेरा काम है आपको पढ़ाना। जानता हूँ अगर बोरिंग आ रहा है फिर भी कोई चुपसाई नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा सर। अगर बुरा लग रहा है तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आ जाओ एक्सिस पे, ये थीटा एंगल था। अगर मान लो कि कोई पॉइंट एट एक्सिस पे, ऑन एक्सिस, तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी? 0। और कॉस थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1। कॉस 0 की वैल्यू कितना? 0 डिग्री 1। इस केस में हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पॉजिटिव नेगेटिव साइन को देखते हुए कि चार्जेस क्या है, ये इतने के बराबर होगा। जैसे अगर 0 डिग्री या फिर थीटा इज इक्वल टू पाई, 0 होगा तो पॉजिटिव और पाई होगा तो माइनस साइन के साथ। सेकंड मैं बोल रहा हूँ इक्वेटोरियल प्लेन पे, इक्वेटोरियल प्लेन पे ये जो एंगल है थीटा की वैल्यू आएगी 90 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। देन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पी कॉस 90 डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन आर स्क्वायर, दैट इज ये वैल्यू हो जाएगी 0। समझ गए ना? एट इक्वेटोरियल। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया। अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक जो है वह पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेकिन आज नहीं, मुझे अब बताएंगे कि आज जो आपने क्लासेस किया वो आपको कैसा लगा, जरूर मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है, और अगर हो सके तो नीचे दिए गए लिंक पे आप जाइए और लिंक पे जाने के बाद आप चैनल को, ये व्हाट्सएप चैनल है उस पे आप सब्सक्राइब कीजिए, उसमें जाके ग्रुप बनिए और इसका लुत्फ़ उठाइए। जो भी होगी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ज़रूर दी जाएगी। और भी बहुत सारी न्यूज़ वहाँ पे दी जाती है जो साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास।